तो आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिक्स में, सॉरी 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई एसोसिएट नंबर होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। अब अगर मान लो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, देखिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। चाहे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। उसमें थोड़ा देखिए, इसकी बुक में भी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। डिटर्मिनेंट, हाँ, डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, यानी कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो मान लो डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएट नंबर होता है जो हमें फाइंड करना होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए है, 1/1 ऑर्डर की, डिटर्मिनेंट को हम इस से डिनोट करेंगे, यानी कि इस तरह से। इसे मॉडुलस नहीं बोलेंगे, इसे मॉडुलस नहीं बोल सकते मैट्रिक्स में, इसे डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास है जिसका ऑर्डर ए है, यानी कि 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए ही होगा, यानी कि इसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकंड, हमारे पास है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? तो मान लो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1, A1, A2, B1 और B2, इस तरह से कोई ऑर्डर है मैट्रिक्स का, 4 एलिमेंट्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट, तो पहले तो हम इसका ये सिंबल है डिटर्मिनेंट, एक साइन है डिटर्मिनेंट का, इसमें लिखेंगे पहले 1 और A2, B1 और B2। इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, बस केवल डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, A1 की मल्टीप्लाई B2 से करेंगे, माइनस में A2 की मल्टीप्लाई B1 से करेंगे, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, यानी कि A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस में A2 मल्टीप्लाई B1। तो इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा जो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कोई ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें नंबर हो, जैसे मान लो 3, 4, 5, 6, ये कोई मैट्रिक्स है, हमसे पूछा जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो पहले इसे आप इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर ऐसे देखिए 3, 4, 5, 6। अब इसका डिटर्मिनेंट 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 20, तो कितना आया, -2 इसका डिटर्मिनेंट आया। तो ये है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऐसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट को इस तरह से शो करेंगे, यानी कि इसे मॉडुलस नहीं बोल सकते बस केवल, पर इसको ये, क्योंकि मैट्रिक्स तो थोड़ा क्लोज ब्रैकेट की तरह होती है, जैसे मान लो इसे क्लोज कर दे इस तरह से, और ये एक मॉडुलस की तरह होता है डिटर्मिनेंट, तो इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, बस डिटर्मिनेंट बोलेंगे। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से निकलेगा। अब हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। मान लो हमारे पास 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे एक तो हम देखते हैं कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, हमने जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 ऑर्डर की, तो उसका एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 और 2 3 3 1 3 2 3 3। इस 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये इसका मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कि A1 3 थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। 2 1 यानी कि फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसका मतलब ये होता है। अब इसमें देखिए साइन हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको डिटर्मिनेंट हम इसका निकालें, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक रूल है, अगर हमें ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइन को, पहले हम क्या करेंगे कि -1 की पावर 1 + 1, यानी कि -1 लेंगे, ये मेथड इसका। और फिर हम क्या करेंगे, जिस रो में, उसके बाद हम ये एलिमेंट लेंगे A11, उसके बाद जिस रो में ये A11 था, जिस कॉलम में था, उसे छोड़ देंगे, ये एलिमेंट बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी A22 की मल्टीप्लाई A33 से करेंगे, माइनस में A32 की मल्टीप्लाई A23 से करेंगे, इस तरह से माइनस में। अब इसका यूज़ बताता हूँ मैं आपको कि मान लो ये क्यों लगाते हैं। हम मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जब हम कोफैक्टर या माइनर निकालते हैं तो उसके जो साइन होते हैं, इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस होता है। क्यों? जिसमें इवन, जिनका सम, जैसे रो है और कॉलम है, जिन रो और कॉलम का सम इवन आता है वो प्लस, उनके साथ प्लस साइन लगता है, या ऐसा समझिए कि डायगोनल के साथ प्लस साइन लगेगा। अदरवाइज जो जैसे ये नॉन डायगोनल बच गए उनके साथ माइनस, जैसे इसके साथ प्लस लग जाएगा, इवन है सॉरी, हाँ इसके साथ डिटर्मिनेंट में ये है। तो इसको देखिए थोड़ा हम करते, मान लो हमारे पास सेकंड, जो हम फर्स्ट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट से,
तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये साइन प्लस का होगा, ये माइनस का और ये प्लस का। या आपको इस तरह से रूल से चलिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे -1 है इधर फॉर एग्जांपल, और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमने प्लस का साइन लिया और a, फिर -1 की पावर 1 + 2 लिया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो उसको लिखते हैं यहाँ पे, और वो एलिमेंट बाहर लिया ये। तो इसके बाद हमने क्या किया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे की, यानी कि A3 की मल्टीप्लाई A21 से की, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे की, A31 की मल्टीप्लाई A32 से की। उसके बाद थर्ड एलिमेंट हमारे पास जो था, थर्ड एलिमेंट में है कि -1 की पावर 1 + 3। उसके बाद वो A3 एलिमेंट बाहर लिया हमने, इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को छोड़ दे, ये एलिमेंट बचे हमारे पास। तो A21 की मल्टीप्लाई A32 से, माइनस में A31 की मल्टीप्लाई A22 से, इस तरह से लिखेंगे। इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। मान लो किसी नेगेटिव नंबर की पावर, इस तरह से देखिए, -1 की पावर अगर 2 है तो ये +1 आएगा, तो पॉजिटिव। इधर देखिए, इसको ऐसे लीजिए आप कि -1 की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर भी पावर अगर इवन है, -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर मान लो आप ओड वाले ओड वाले अगर मान लो एलिमेंट को ले लो जिसका जो ओड, जैसे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में इनका सम करें तो ओड आता है, तो वहाँ नेगेटिव लग जाएगा डिटर्मिनेंट में बेसिकली। तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं -1 का। अब एक क्वेश्चन, जैसे मान लो हम डिजिट वाला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास ये है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 7, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा आप ध्यान रखिए कि मान लो पहले आपको ये, जैसे डिटर्मिनेंट आप रो R1 से निकाल रहे हो, आप किसी से भी निकाल सकते हो, कॉलम से, R1 से, R2 से, R3 से, C1 C2 C3 से। लेकिन ध्यान रखना कि जिसका, जैसे मान लो ये जो है, ये नंबर A11 है, तो ये दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका ऐड करें तो सम आता है, इवन आता है। तो ये प्लस का साइन इधर, इधर माइनस का, इधर प्लस का साइन, इनका सम भी इवन होता है। जिसका ओड सम होगा उसमें माइनस लग जाता है। तो इसमें से हम 2 को बाहर ले लेंगे। उसके बाद 2 जिस कॉलम में था उसको छोड़ दिया, उस रो को, उस कॉलम को छोड़ दिया। तो 6 की मल्टीप्लाई 7 से की तो 42, माइनस में 9 7 63। अब बीच में माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये जो साइन है सेकंड, इसमें क्या है कि माइनस आएगा। ये हमने बताया था कि -1 की पावर अगर 1 + 2 लिखें, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो A12 है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये -1 की पावर 3 आ गई, तो ये -1 आएगा। तो इसलिए माइनस लगा दो सीधा और 3 लिखो, ये मत लिखो 1 की पावर माइनस। उसके बाद जिस कॉलम में उस कॉलम को, रो को छोड़ दो, तो 5 7 जा और ये आ गया। उसके बाद ये 4 है, प्लस है, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 हम लिखते हैं, तो -1 की पावर 4 तो क्या आ जाता, प्लस का 1 आ जाता। ठीक है, अब यहाँ 4 को सीधा लिख लिया हमने, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को, तो 9 5 जा 45, माइनस का 84, मल्टीप्लाई करें 2 40 3 1 2 माइनस का 21 बचा, माइनस का -3, यहाँ 6 में से 5 माइनस हो 1, 5 में से तो 2 माइनस, ये बचा माइनस का, और प्लस का 4, यहाँ 4 में से 3 बचा और केवल ये बचा। तो इसकी मल्टीप्लाई 6 प्लस का और 3 और यहाँ 12, इस तरह देखिए, प्लस प्लस क्या हो गया 2 5 7 और -42, तो ये आ गया 5 3 7 5 में से 3 7 में से 4 3, तो समथिंग ये आ गया। बाकी आप करके देखिए। तो ये डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो आप इसको माइनस इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आता तो आप माइनस की पावर ऑर्डर जिनके होते हैं, जैसे एलिमेंट्स में ये एलिमेंट 1 1 है, ये एलिमेंट 1 2 है, 1 3 है, तो ये 1 2 1 3 1 4 लिखते हैं, इस a की पावर -a की पावर। उसको भी सॉल्व करके आप देख सकते हो प्लस आएगा कि माइनस। अदरवाइज आप ध्यान रखिए कि जिसका सम ओड आता है उसमें माइनस लग जाएगा। जैसे इसका सम ओड है, A1 2 का सम क्या है, 1 + 2 का मतलब है 3, ओड नंबर है तो माइनस लगा लीजिए। डिटरमिनेंट इस तरह से 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निकलता है।